नमो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम। बच्चों, आज हम लोग शाश्वती भाग 2 के चतुर्थ पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है कर्म गौरवम, अर्थात कर्म ही गौरव है। इस पाठ में कर्म की महत्ता को बताते हुए संपूर्ण मानव जाति को कर्म करते हुए ही जीवन जीने के लिए प्रेरित किया गया है। चलिए पहले पाठ के प्रसंग को समझ लेते हैं। कर्म गौरवम। प्रस्तुत पाठ श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय एवं तृतीय अध्यायों से संग्रहित है। श्रीमद् भगवत गीता वह विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ रत्न है जिसमें श्री कृष्ण ने विषादग्रस्त अर्जुन को कर्तव्य का उपदेश देकर धर्म रक्षार्थ युद्ध के लिए प्रेरित किया था। कर्मों में कुशलता को ही योग बताया गया है, अतः सभी को निसंग भाव से सदा सर्वहित के कार्यों में संलग्न रहना चाहिए। यही उपनिषदों का भी संदेश है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः। बच्चों, श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि महाभारत को 18 पर्वों में बांटा गया है, उन्हीं में से भीष्म पर्व भी आता है। श्रीमद् भगवत गीता इसी भीष्म पर्व का अंश है। इसमें 700 श्लोक हैं जिन्हें 18 अध्यायों में बांटा गया है और प्रत्येक अध्याय को एक योग का नाम दिया गया है। इनमें से दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग और तीसरे अध्याय का नाम कर्म योग है। 18 योगों में कर्म योग को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। बच्चों, अभी हाल ही में कोरोना लॉकडाउन के समय टीवी पर महाभारत धारावाहिक का पुनः प्रसारण किया गया था। आप लोगों ने देखा होगा कि कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन कौरवों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, बल्कि विपक्ष में अपने ही सगे संबंधियों को देखकर विषादग्रस्त हो जाते हैं, तब श्री कृष्ण ने उन्हें श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश देकर कर्तव्य बोध कराते हैं तथा धर्म रक्षा हेतु युद्ध के लिए तैयार करते हैं। वे उन्हें कर्म की महत्ता बताते हैं और कहते हैं कि कर्मों में कुशलता का नाम ही योग है, अर्थात व्यक्ति जिस किसी भी काम को करे वह पूरे मन से और निष्काम भाव से, यानी बिना किसी अपेक्षा के करे। अगर व्यक्ति ऐसा करता है तो वही योग कहलाता है। इसलिए हर व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से परोपकार और सभी के कल्याण के लिए कार्य करते रहना चाहिए। उपनिषदों में भी कहा गया है, जैसा कि आप लोगों ने प्रथम अध्याय में भी पढ़ा था कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः, अर्थात मनुष्य को निष्काम कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की कामना करनी चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं कि श्री कृष्ण ने युद्ध क्षेत्र में अर्जुन से क्या क्या कहा। बच्चों, हम लोग पहले श्लोकों का सस्वर वाचन करेंगे, उसके बाद इसके अर्थ एवं भाव को समझेंगे। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् योगः कर्मसु कौशलम् नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मा ज्यायो हि अकर्मणः
शरीरयात्रापि च ते न प्रसीदयेद कर्मणः न प्रसीदयेद कर्मणः न कर्मणाम् अनारम्भान् नैष कर्म्यां पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेवा सिद्धिं समधिगच्छति सिद्धिं समधिगच्छति नहि कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते हि अवशः कर्मा सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो हि आचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषः परम आपनोति पुरुषः। अब चलिए हम लोग इसके अर्थ एवं भाव को समझते हैं। जैसा कि बच्चों मैंने बताया कि युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन कौरवों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, बल्कि विपक्ष में अपने ही सगे संबंधियों को देखकर विषादग्रस्त हो जाते हैं, उस समय श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में जो बुद्धि युक्त प्राणी होते हैं, यानी कि जो विद्वान लोग होते हैं, वे सुकृत और दुष्कृत यानी पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देते हैं। उभे जहाति यह अर्थात यहाँ जहाति छोड़ देते हैं, इस संसार में दोनों को छोड़ देते हैं। पुण्य और पाप इनकी परवाह नहीं करते हैं, बल्कि केवल कर्म करते हैं। इसलिए तस्मात् योगाय युज्यस्व, इसलिए हे अर्जुन तुम केवल योग के लिए ही प्रयत्न करो, क्योंकि योगः कर्मसु कौशलम, क्योंकि कर्मों में कुशलता ही योग कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य जो भी कर्म करता है, अगर वह कुशलता पूर्वक करता है, पूरे मन से करता है, तो वही योग कहलाता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम पाप और पुण्य की परवाह मत करो, बल्कि सिर्फ योग में ही अपना प्रयत्न लगाओ। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि नियतम कुरु कर्म त्वम, नियतम यानी कि जो तुम्हारे लिए तय किया गया है, जो तुम्हारा निश्चित कर्म है। हर व्यक्ति का कोई ना कोई निश्चित कर्म होता है। जैसे डॉक्टर का कर्तव्य है रोगी का इलाज करना, शिक्षक का कर्तव्य है विद्यार्थी को पढ़ाना, विद्यार्थी का कर्तव्य है पढ़ना और अच्छे विचारों को ग्रहण करना आदि। तो इसी प्रकार हर मनुष्य का अपना अपना कर्म होता है। इसलिए कर्म ज्यायो ही अकर्मणः, इसलिए मनुष्य को अपना जो निश्चित कर्म है, अपना जो कर्तव्य है, उसी को करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म करने वाला बिना कर्म करने वालों से श्रेष्ठ होता है। यानी कि जो कर्म करता है वह वैसे लोगों से श्रेष्ठ होता है जो अकर्मण्य होकर रहता है, यानी कि जो कोई कर्म करता ही नहीं है। क्योंकि बिना कर्म किए शरीर यात्रा अपि चाहते, शरीर का यात्रा भी नहीं चलती है, यानी कि शरीर का निर्वहन भी, शरीर का गुजारा भी नहीं होता है अगर व्यक्ति कर्म नहीं करता है, और ना ही उसे किसी कार्य में सफलता मिलती है। प्रसिद्धेद अकर्मणः, अगर व्यक्ति कर्म नहीं करता है तो सफलता तो उसे मिलती ही नहीं है, बल्कि उसका शरीर का गुजारा भी नहीं हो पाता है, उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को अपना निश्चित कर्म, अपना जो कर्तव्य है उसे करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म करने वाला ही श्रेष्ठ होता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं
कि ना कर्मणाम अनारंभान, कि कर्मों को आरंभ किए बिना कोई भी नैष्कर्म को प्राप्त नहीं कर सकता। नैष्कर्म्यम कहा जाता है निष्काम कर्म को। निष्काम कर्म अर्थात जो कर्म बिना आसक्ति के किया जाए, बिना फल के आशा के किया जाए, निस्वार्थ भाव से जो काम किया जाए उसे नैष्कर्म कहते हैं। कोई व्यक्ति अगर किसी कार्य को आरंभ ही ना करे और अगर वह सोचे कि मैं तो निष्काम भाव से काम कर रहा हूँ, तो यह गलत होगा, क्योंकि बिना कर्म किए कोई कर्मयोगी बन ही नहीं सकता है और ना ही कर्मों को पूरी तरह से त्याग कर कोई सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, यानी कि सफलता को प्राप्त कर सकता है। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि कर्म को बिना आरंभ किए भी पुरुष कर्मयोगी नहीं बन सकता है और कर्मों को पूरी तरह से छोड़कर भी उसे सिद्धि नहीं मिलती है, सफलता नहीं मिलती है। आगे कह रहे हैं कि नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। मनुष्य जो है एक पल के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रहता है। हर पल वह कोई न कोई कर्म करते ही रहता है। अगर व्यक्ति कहे कि मैं तो सो रहा हूँ, मैं तो आराम कर रहा हूँ, मैं इस समय कोई कार्य नहीं कर रहा हूँ, तो यह गलत होगा। क्योंकि जब व्यक्ति आराम करता है तो कहता है कि मैं आराम कर रहा हूँ, सोता है तो कहता है मैं सो रहा हूँ। तो ये जो आराम कर रहा हूँ, सो रहा हूँ, ये सब भी क्रियाएं हैं। क्रियाएं जो है हमेशा चल रही है। व्यक्ति सोए हुए अवस्था में भी सांसें लेता है, उसकी सांसें चलती है। बैठा हुआ है फिर भी वह सांस तो लेता ही रहता है। इसलिए कहा गया है कि व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रहता है, क्योंकि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो कि उसके वश में नहीं होते हैं, वे स्वतः होते रहते हैं। जैसे कि सांसें लेना, जब तक व्यक्ति जीवित है वो अगर चाहे कि मैं सांस लेना बंद कर देता हूँ तो यह संभव नहीं है, क्योंकि ये सब जो कर्म हैं वे प्रकृति के गुण हैं, प्राकृतिक गुण हैं जो स्वतः होते रहते हैं। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि मनुष्य जो है, कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए एक पल के लिए भी नहीं रहता है। जब तक वह जीवित है तब तक कोई न कोई कर्म वह करता ही रहता है, नहीं चाहकर भी। प्रकृति के स्वाभाविक गुणों के वश में वह कर्म करता ही रहता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचरा। इसीलिए तुम बिना आसक्ति के, यानी कि कर्मों में आसक्त हुए बिना हमेशा कर्म को करते रहो, क्योंकि आसक्ति से रहित कर्म करने से ही पुरुष जो है वो परम गति को प्राप्त करता है, अच्छी गति को प्राप्त करता है, यानी कि उसे संपूर्ण सफलता मिलती है। कर्मों में आसक्ति का अर्थ है कि कोई भी कर्म करते समय यह सोचना कि मैं यह कर्म कर रहा हूँ तो इसका फल मुझे मिलेगा। जिस कर्म से कोई फल ना मिले वह कर्म नहीं करना, यानी कि फल की आशा से ही कर्म करना, यह कहलाता है कि आसक्ति युक्त कर्म। तो हमें आसक्ति युक्त कर्म नहीं करना है, ऐसा कर्म करना है जिसका कोई फल अगर हमें नहीं भी मिले तो भी हमें उस कर्म को करना है। तो ऐसे ही कर्म को कहा गया है कि व्यक्ति अगर आसक्ति रहित होकर अगर कार्य करे तभी उसे परम गति प्राप्त हो सकती है, उसे सफलता मिल सकती है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा निस्वार्थ भाव से परोपकार के लिए, दूसरों के हित के लिए हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप श्लोकों का सस्वर वाचन करने का अभ्यास करें। धन्यवाद।